नमस्ते दोस्तों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। साथियों, जेटेट से संबंधित ये हिंदी क्लास का क्रम चल रहा है, जिसमें आज का जो क्लास होने वाला है वह होने वाला है संस्मरण से होने वाला है। क्या जो हमारा टॉपिक है उसमें सिलेबस के अनुसार हिंदी साहित्य की नई विधाएं, उनमें से जो एक टॉपिक है संस्मरण, आज की क्लास उससे होने वाली है। चलिए दोस्तों, ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड हैं परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा की दृष्टि से ऐसा सवाल आपसे पूछे भी जा सकते हैं। कृपया आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और ध्यान से देखते हुए अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है दोस्तों, वो है संस्मरण किस प्रकार की साहित्यिक विधा है। पहला ही प्रश्न क्या पूछ लिया, जो संस्मरण है वह किस प्रकार का साहित्यिक विधा है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है उपन्यास, दूसरा है निबंध, तीसरा है आत्मकथा और चौथा है कहानी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो संस्मरण है वह आत्मकथा की साहित्यिक विधा मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है दूसरा, संस्मरण लेखन में लेखक किसके बारे में लिखता है। जो संस्मरण लेखन जो लिखता है लेखक या कोई भी व्यक्ति लिखने वाला होता है, वह किसके बारे में लिखता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसको ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अपनी कल्पना, दूसरा ऑप्शन है अपने जीवन के अनुभव, तीसरा है दूसरों की कहानियां, चौथा है ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? अपने जीवन के अनुभवों को लेखन में लेखक लिखता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस लेखक का संस्मरण प्रसिद्ध है। जो एक संस्मरण है वह किस लेखक का प्रसिद्ध है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है प्रेमचंद, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है महादेवी वर्मा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर तीसरे का डी इज राइट आंसर। क्या है? महादेवी वर्मा का संस्मरण प्रसिद्ध है। आपको याद ना, यह इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है चौथा, संस्मरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो संस्मरण है शब्द, उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है वह है पहला यादें, दूसरा ज्ञान, तीसरा लेखन शैली, चौथा कथा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? जो लेखक होता है संस्मरण में वो अपनी अनुभव या यादों को लिखता है, इसलिए यहाँ पे संस्मरण का शाब्दिक अर्थ तो हो जाता है यादें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है पांचवा, संस्मरण की प्रमुख विशेषता क्या होती है। जो संस्मरण है उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, यह प्रश्न पूछ लिया। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है काल्पनिक घटनाएं, दूसरा है आत्मकथात्मक अनुभव, तीसरा है धार्मिक दृष्टिकोण, चौथा है विज्ञान आधारित विचार। इसकी जो राइट आंसर दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? आत्मकथात्मक अनुभव संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं होती है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है छठा, निम्नलिखित में से किस विधा में लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करता है। प्रश्न क्या पूछ लिया, जो लेखक होता है किस विधा में अपना व्यक्तिगत अनुभव को साझा करता है। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका पहला ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत,
दूसरा है संस्मरण, तीसरा है उपन्यास, चौथा है कविता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों ये जो सारे प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 7वां। महादेवी वर्मा का कौन सा संस्मरण प्रसिद्ध है? जो हमने पीछे देखा कि सबसे प्रसिद्ध संस्मरण लेखक कौन है, वहां पे महादेवी वर्मा था। कह रहे हैं उनका जो कौन सा संस्मरण सबसे प्रसिद्ध है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। इस चलिए इसका ऑप्शन क्यों चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गबन, दूसरा है मेरी माँ, तीसरा है घर का रास्ता, चौथा है मेरी बचपन की बातें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मेरी माँ संस्मरण सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि इस जो लेखक है इसमें अपने अनुभवों को इसमें साझा करता है अपने माँ के विचारों के प्रति उनकी याद में। जो हमने पीछे वो देखा था कि संस्मरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यादें होता है, जो हमने पीछे देखा था उसी आधार पर महादेवी वर्मा जी मेरी माँ में इत्यादि बातों को प्रकाश डालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न हो जाता है संस्मरण लेखन में किसका अधिक महत्व होता है? जब संस्मरण लेखन किया जाता है तो उसमें किसका अधिक महत्व होता है? पहला ऑप्शन है संवादों का, दूसरा है घटनाओं का, तीसरा है यादों और अनुभवों का, चौथा है पात्रों का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जब संस्मरण लेखन करता है उस टाइम जो लेखक होता है उसके दिमाग में या अपने चिंतन में वह सबसे अधिक महत्व याद और अनुभवों को देता है। जब वो लेखन करता है तो वह यादों के सहारे और अपने अनुभव पर वो लेखन करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से इसमें लेखक अपने बीते समय के अनुभव को व्यक्त करता है। क्या पूछ लिया? इसमें कह रहा है किसमें लेखक अपने बीते हुए समय को अनुभव में व्यक्त करता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। चलिए इसको ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कहानी, दूसरा है संस्मरण, तीसरा है नाटक, चौथा है उपन्यास। इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि इस संस्मरण में ही वह अपने बीते हुए समय को अनुभव में व्यक्त करता है लेखक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10वां है। महादेवी वर्मा के संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं? महादेवी वर्मा के जो संस्मरण है के शीर्षक के प्रकाशित संबंधित प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन पे चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कथा मंजरी, दूसरी है मेरी माँ, तीसरा है साहित्यिक शिखर और चौथा है स्मृति की रेखाएं। दोस्तों आपको ध्यान रहे कई बार पुस्तक के प्रकाशित कहाँ से हुए हैं शीर्षक वो भी प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसे भी महत्वपूर्ण की श्रेणी में डाल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? डी इज राइट आंसर। स्मृति की रेखाएं शीर्षक से प्रकाशित हुई है महादेवी वर्मा के संस्मरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है संस्मरण लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? जब हम संस्मरण लेखन की बात करते हैं तो उस समय भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, यह प्रश्न पूछ लिया। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह औपचारिक, दूसरा है सरल और स्वाभाविक, तीसरा है जटिल और अलंकारिक और चौथा जो है वह है व्याकरणिक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संस्मरण लेखन की भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है संस्मरण और आत्मकथा में मुख्य अंतर क्या है? जो संस्मरण और आत्मकथा है
उसमें मुख्य अंतर क्या है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन वो है आत्मकथा निजी जीवन की कहानी है। संस्मरण जो है व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए दूसरे ऑप्शन के चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है संस्मरण काल्पनिक होता है, आत्मकथा वास्तविक होता है। चलिए तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है संस्मरण में लेखन तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है संस्मरण में लेखक की कल्पना होती है, आत्मकथा में नहीं। और चौथा जो ऑप्शन है वह दोनों एक ही है, जो संस्मरण और आत्मकथा दोनों एक ही है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा ए इज राइट आंसर? इसमें आत्मकथा निजी जीवन की कहानी होती है, बात सत्य है। जो आत्मकथा है वह अपने जीवन की कहानी होती है। दूसरा है संस्मरण व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है, यह भी सत्य है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13वां। संस्मरण लेखन के लिए लेखक को किसकी आवश्यकता होती है? जब लेखक संस्मरण को लिखता है तो उस समय किसकी आवश्यकता होती है, यह प्रश्न पूछा। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है विशेष शैली की। दूसरा ऑप्शन है गहरे व्यक्तिगत अनुभवों की। तीसरा ऑप्शन है साहित्यिक ज्ञान की। चौथा ऑप्शन है काल्पनिक घटनाओं की। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा? बी इज राइट आंसर। गहरे व्यक्तिगत अनुभवों की आवश्यकता इसमें होती है जब हम संस्मरण को लिखते हैं, या कोई लेखक जब संस्मरण को लिखता है तो उस समय गहरे व्यक्तिगत अनुभवों की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 14वां। किस प्रकार के लेखन में लेखक अपनी भावनाओं और अनुभवों को दर्शाता है? क्या पूछ लिया प्रश्न? किस प्रकार लेखन में लेखक अपनी भावनाओं और अनुभवों को दर्शाता है? ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है रिपोर्टिंग। दूसरा है निबंध। तीसरा है संस्मरण। चौथा है आत्मकथा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। संस्मरण में लेखक अपनी भावनाओं और अनुभवों को दर्शाता है अच्छे प्रकार से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 15वां। निम्नलिखित में से कौन सी विधा साहित्यिक संस्मरण का एक उदाहरण नहीं है? क्या नहीं है? साहित्यिक संस्मरण का एक उदाहरण नहीं है, यह प्रश्न पूछ लिया। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है आत्मकथा। दूसरा है निबंध। तीसरा है उपन्यास और चौथा है कविता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? डी इज राइट आंसर, क्योंकि ये गद्य ना होकर ये क्या हो जाता है, ये एक पद्य है। आपको याद रहे कविता किसमें आ जाता है? कविता वह पद्य के अंतर्गत आ जाता है। आपको यह बातें ध्यान में रखनी होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 16वां। संस्मरण में लेखक के लिए कौन सी भावना महत्वपूर्ण होती है? जो लेखक होती है उनके लिए कौन सी भावना महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें, संस्मरण में? चलिए इसको ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है प्रेम। दूसरा है क्रोध। तीसरा है सहानुभूति और चौथा है स्मृति। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो स्मृति में लेखक अपनी महत्वपूर्ण भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17वां। संस्मरण की प्रमुख विशेषता क्या होती है? क्या पूछ लिया इसमें? जो संस्मरण होती है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, यह पूछ लिया। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है लेखक की कल्पना। दूसरा ऑप्शन है लेखक की व्यक्तिगत अनुभव। तीसरा ऑप्शन है दूसरों की कहानियां। चौथा ऑप्शन है ऐतिहासिक घटनाएं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो लेखक होता है वह व्यक्तिगत अनुभवों को प्रमुख विशेषताएं संस्मरण में दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 18वां। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखन के उदाहरण के रूप में नहीं माना जाता है? क्या पूछ लिया? निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखन के उदाहरण के रूप में नहीं माना जाता है? ठीक है दोस्तों, याद रहे यदि आपको प्रश्न एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्नों को 2 या 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें। यदि आप पेपर देने जा रहे हैं, यदि आप पेपर में बैठे भी हैं तो आपको कोई सा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, उस प्रश्न को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, उसको फुल 1 मिनट से 1.5 मिनट, आपको फुल टाइम 1 से 1.5 या 2 मिनट उस प्रश्न में देना है जो समझ में नहीं आ रही है। जो आपको समझ में आ रहा है उसको आप 30 सेकंड में उसका आंसर दे सकते हैं। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसमें 1 से 2 मिनट देकर उस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, फिर उसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है मेरी माँ, दूसरा ऑप्शन है स्मृति की रेखाएं, तीसरा ऑप्शन है गोदान, और चौथा ऑप्शन है अतीत के चलचित्र। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो गोदान है वह संस्मरण लेखन के उदाहरण के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस प्रकार के संस्मरण में लेखक बचपन की यादों को संजोता है? जो लेखक होता है वो अपनी बचपन की यादों को किस प्रकार संजोता है? चलिए इसको ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है राजनीतिक, दूसरा है आत्मकथात्मक, तीसरा है यात्रा वृत्तांत, चौथा है ऐतिहासिक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो लेखक होता है वो बचपन की यादों को आत्मकथा में संजोता है। ठीक है, आपको याद रहनी चाहिए। चलिए चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक संस्मरण लेखन में प्रसिद्ध हुए? निम्नलिखित में से इनमें से कुछ उदाहरण दे रखे हैं ये, इनमें से कौन सा लेखक जो है वो अपने संस्मरण के लिए लेखन के लिए सबसे प्रसिद्ध हुए हैं, ये प्रश्न पूछ लिया। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा ऑप्शन है मणेश्वर नाथ रेणु, और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि महादेवी वर्मा जी हैं जो संस्मरण लेखन के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। आपको याद रहना चाहिए। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21वां। संस्मरण में मुख्यतः किस प्रकार के विवरण होते हैं? जो संस्मरण होते हैं उसमें मुख्यतः किस प्रकार के विवरण होते हैं? चलिए इसके ऑप्शन को चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है काल्पनिक, दूसरा है वास्तविक जीवन के अनुभव, तीसरा है ऐतिहासिक घटनाएं, चौथा है विज्ञान के तथ्यों पर आधारित। इस पर विज्ञान के तथ्यों पर आधारित। चलिए इसको ऑप्शन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक जीवन के अनुभव को मुख्य प्रकार से संस्मरण में विवरण किया जाता है। आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो गया हमारा संस्मरण लेखन की शैली किस प्रकार होनी चाहिए? जब लेखक अपनी संस्मरण शैली को लिखते हैं तो उस टाइम उस शैली किस प्रकार की होनी चाहिए? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन वह है साहित्यिक, दूसरा है संवादात्मक, तीसरा है नाटकीय, चौथा है सरल और प्रभावी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कैसा होना चाहिए लिखने की शैली? सरल और प्रभावी होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है संस्मरण लेखन में किस बात का ध्यान रखा जाता है? किसमें? जब संस्मरण लेखन किया जाता है तो उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है? चलिए इनको देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है तात्कालिक घटनाएं, दूसरा है लेखक के अनुभवों और भावनाएं, तीसरा है प्रसिद्ध लोगों के जीवन, चौथा है ऐतिहासिक तथ्य। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा? बी इज राइट आंसर। लेखक के अपने अनुभव और भावनाएं को ध्यान में इसे लिखा जाता है। किसको? संस्मरण को लिखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 24वां।
संस्मरण लेखन में लेखक के जीवन का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण होता है? क्या पूछ लिया इसमें? पक्ष अधिक महत्वपूर्ण होता है, यह प्रश्न पूछ लिया है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है सामाजिक, दूसरा है निजी, तीसरा है राजनीतिक, चौथा है धार्मिक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा? बी इज राइट आंसर। संस्मरण लेखन में लेखक जीवन का निजी पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 25वां। संस्मरण और जीवनी में मुख्य अंतर क्या है? क्या पूछ लिया? जो संस्मरण और जीवनी में मुख्य अंतर पूछ लिया। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है, जीवनी दूसरों के जीवन पर आधारित होती है। क्या बोलता है पहला ऑप्शन? जो जीवनी होता है वह दूसरों के जीवन पर आधारित होता है, और संस्मरण लेखक के अपने जीवन पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है जीवनी काल्पनिक होती है और संस्मरण वास्तविक होती है। चलिए तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है संस्मरण ऐतिहासिक होता है और जीवनी नहीं होता है। और डी जो ऑप्शन कह रहा है दोनों समान होते हैं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जीवनी दूसरों के जीवन पर आधारित होती है और संस्मरण लेखक के अपने जीवन पर आधारित होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस प्रकार का लेखन लेखक के व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं का संग्रह होता है? क्या पूछ लिया प्रश्न? जो किस प्रकार का जो लेखन होता है लेखक व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं का संग्रह होता है। चलिए इसको ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है जीवनी, दूसरा है संस्मरण, तीसरा है नाटक, चौथा है उपन्यास। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा? बी इज राइट आंसर। संस्मरण में व्यक्तिगत घटनाओं का लेखक अपने संग्रह को करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 27वां। संस्मरण लेखन में लेखक के विचारों और भावनाओं को किस प्रकार से प्रदर्शित कर होता है? क्या बोल दिया? जो संस्मरण होता है उसमें लेखक अपने विचारों और भावनाओं को किस प्रकार से प्रदर्शित या प्रदर्शन करता है। चलिए इसको ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन हो जाता है कहानी के माध्यम से, दूसरा है कविता के माध्यम से, तीसरा है संवाद के माध्यम से, और चौथा है स्मृति के माध्यम से। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? डी इज राइट आंसर। स्मृति के माध्यम से लेखक अपने विचारों और भावनाओं को प्रदर्शन करता है। ठीक है, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है संस्मरण लेखन में लेखक किन बातों पर ध्यान देता है? जब संस्मरण लिखता है लेखक तो उनको किन बातों पर ध्यान अधिक देना होता है? चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है काल्पनिक पात्रों का, दूसरा ऑप्शन है अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों पर, तीसरा है ऐतिहासिक घटनाओं पर, चौथा है धार्मिक तथ्यों पर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा? बी इज राइट आंसर। अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों पर लेखक लेखन की बातों पर ध्यान देता है। चलिए अगले प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है संस्मरण लेखन में किस बात का सबसे अधिक महत्व होता है? इसमें संस्मरण लेखन में किस बात का सबसे अधिक महत्व हो जाता है? चलिए इसको ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है लेखक की स्मृतियां और उनका चित्रण, दूसरा ऑप्शन है कहानी का संकलन, तीसरा ऑप्शन है पात्रों का वर्णन, चौथा ऑप्शन है संवादों का निर्माण। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा? ए इज राइट आंसर। लेखक की स्मृतियां और उनका चित्रण सबसे अधिक महत्व हो जाता है किसमें? संस्मरण में। आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो आखिरी प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण का हिस्सा नहीं है? किसका हिस्सा नहीं है? संस्मरण का हिस्सा नहीं है। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है ऐतिहासिक घटना, दूसरा जो ऑप्शन है वह है व्यक्तिगत अनुभव, तीसरा जो ऑप्शन है वह है लेखक की कल्पना,
और चौथा जो ऑप्शन है वह है बचपन की यादें। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें संस्मरण में लेखक की कल्पना को हिस्सा नहीं मानी जाती, क्योंकि लेखक जो होता है वो अपने वास्तविक जीवन व यादों को अनुभवों के आधार पर संस्मरण के द्वारा कहता है। ठीक है, चलिए आज का क्लास यही समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें एक लाइक देकर मोटिवेट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अब हमारी फैमिली मेंबर का एक हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके पास भी यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उन तक भी पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।